चुनावी आचार संहिता का ऐलान हो गया है और इन सब के बीच में बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य सरकार पर आक्रमण कर रही थी और चुनावी घोषणाओं को लेकर नियमित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी आक्रमण होता था, तो सभाओं के जरिए भी आक्रमण होता था। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि अब महासंग्राम किस तरीके से होगा। ये जो महासंग्राम है इसे छेड़ रखा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ऐलान करके गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सभाओं के जरिए कार्यकर्ताओं को मैसेज दे गए हैं। अब आज फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से क्या पहली प्रतिक्रिया देंगे आप? चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, पार्टी की अपनी तैयारियां हैं और जनता भी तैयार बैठी है। राजस्थान की नकारा निकम्मी और भ्रष्ट सरकार की विदाई के गीत गा रही है। समय आ गया है और मैं सोचता हूं ये पहला कई वर्षों के बाद चुनाव होगा जब पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जनता भी इस चुनाव के इंतजार कर रही थी कि कब चुनाव आए और वादा खिलाफी करने वालों को सबक सिखाएं। कब चुनाव आए, युवा कमर कस के बैठा था जिन्होंने हमारी सपनों को रूंधा, बहाना भविष्य बर्बाद किया और भ्रष्टाचार की आड़ में ऐसा खेल खेला कि हजारों लाखों परिवारों को बर्बाद कर दिया। ये चुनाव कब आ रहे हैं? किसान कमर कस के बैठा है कि इन्होंने हमारी कर्ज माफी नहीं की और इस कारण कई किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। नारी शक्ति कमर कस के बैठी है कि सरकार की विदाई तय करनी जो हमारी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई। सीपी जोशी बड़े विनम्र सहज होते थे, लेकिन इन दिनों लगातार मैं देख रहा हूं 6 महीने से बेहद आक्रामक है और मुगलिया सरकार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और सांप्रदायिक मुद्दों पर तो लगातार घेरते हैं और बड़े आक्रामक और फायर ब्रांड बनते जा रहे हैं। देखिए क्यों नहीं, जिस सरकार की एक तरफ वो दिल्ली की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, कोई भी योजना बनती है 140 करोड़ लोगों के लिए बनती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ होता क्या है कि एक धर्म विशेष के त्योहारों पर प्रतिबंध लग जाता है। यहाँ होता क्या है, भगवा पताका पर एक सरकारी अधिकारी प्रतिबंध लगा देता है। यहाँ भगवान श्री राम के नारे लगाने वालों को FIR लॉज हो जाती है और थाने में बंद कर दिया जाता है। एक त्योहार पर डीजे बजता है, दूसरे त्योहार पर डीजे पर प्रतिबंध लग जाता है। तो आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार का तुष्टीकरण? आपने कई मौतें हुई, कई संतों की हत्याएं हुई, वहां तो किसी सरकार के गड़ियाली आंसू नहीं बहाए और तुरंत ही 50 लाख की, हम नहीं कहते कि किसी को मत दीजिए, लेकिन समानता का व्यवहार होना चाहिए। तुष्टीकरण राजस्थान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देखिए कि पिछले 5 वर्षों में एक के बाद एक कैसे नहीं, एक त्योहार पर 24 घंटे बिजली, एक त्योहार पर बिजली की चिंता नहीं। ये राजस्थान है या तालिबान है? तो क्या इस बार ये उम्मीद करके बैठा जाए, एक बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर आपसे शायद किसी की मीटिंग भी हुई थी और मैं आज उसका जिक्र यहाँ पर फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से कर रहा हूँ। माउंट आबू, जिसे अंग्रेजों ने माउंट आबू नाम दे दिया था और उसे आबूराज नाम से जाना जाता है। और आपसे एक प्रसिद्ध संत और कई लोगों ने मुलाकात जब आपकी हुई थी तो उन्होंने भी आग्रह किया था यदि आपकी सरकार आती है तो वहां पर जैसे शराब निषेध, मांस निषेध जैसी चीजें जो हैं वो हैं और उसे राजस्थान के हिमालय की तरह देखा जाता है आबूराज को। देखिए, मैं संत, सनातन और आध्यात्म और संतों में बहुत विश्वास करता हूँ। हिमालय से पुराना जो तपोभूमि है आबूराज, जहाँ कई संतों ने लंबे समय तक तपस्या की और बहुत तपोभूमि है वो, जहाँ तेज है और वहाँ कई संतों ने अपना पूरा लंबा समय बिताया है। उस स्थान पर क्या हो रहा है? उस स्थान सिर्फ पर्यटन के लिए कुछ शराब मदिरा के लिए जाने लगा। वो स्थान सनातन के लिए जाना जाए, वो स्थान आध्यात्म के लिए जाना जाए, वो स्थान संतों की तपोभूमि के रूप में जाना जाए। इसके लिए प्रयास होना चाहिए जो इस सरकार ने कुछ नहीं किया उस बारे में। और निश्चित रूप से आने वाली सरकार चूंकि सनातन को मानने वाली सरकार है, तो ऐसे स्थानों को आप देखिए, चाहे सांवरिया जी हो, चाहे श्रीनाथ चला जाए कि उस स्थान को जो है उसकी पवित्रता के लिए आप लोग बेहद प्रयास करेंगे जिस नाम